છેલ્લા કેટલાક સમયથી બાંગ્લાદેશમાં લગાતાર હિંસા ચાલી રહી છે, તેને લઈને સુરતના કપડા કારોબાર પર કઈ રીતનું અસર છે અને સુરતના કાપડના જે વ્યાપારીઓ છે, જે કાપડનો વ્યવસાય કરે છે, તેઓ શું કહેવા માંગે છે, તો એ જાણવા માટે ગુજરાત તકની ટીમ હાલ સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટ વિસ્તારમાં પહોંચી છે, જે ટેક્સટાઇલ નગરી કહેવાય છે અને ટેક્સટાઇલ નગરી જે છે લાખો લોકોને રોજગાર આપે છે। તો હાલમાં કેટલાક જે કાપડના વ્યાપારીઓ છે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, એમની સાથે વાત કરીશું, જાણવાની કોશિશ કરીશું कि जो बांग्लादेश में परिस्थिति निर्माण थे तेने लेने तेओ शुं कही रह्या छे। क्या नाम है आपका? रंगा सारड़ा। रंगा जी, जो बांग्लादेश में परिस्थिति बनी है उसको मद्देनजर रखते हुए सूरत के कपड़ा कारोबार पे क्या असर है और क्या मांग है आपकी सरकार से, और बांग्लादेश के साथ व्यापार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर मैं बांग्लादेश की बात करने जाऊँ तो हमारा पड़ोसी राज्य होने के नाते हमारा सूरत का कपड़ा काफी वहाँ चलता है। यहाँ से फैब्रिक जाता है, साड़ी जाती है, 300 से 2000 तक की साड़ी भी जाती है और फैब्रिक जाता है जो वहाँ पे गारमेंट बनकर रेडी होता है। तो और हमारा सालाना अगर कारोबार की बात करने जाओ तो सालाना 1500 से 1800 करोड़ का कारोबार होता है। और हमारे पेमेंट साइकिल है वो करीबन 7 दिन की होती है। 250 से 300 करोड़ रुपए एवरी टाइम हमारा बाकी रहता है। हमारा व्यापार है वो वाया कलकत्ता से ट्रांजिट होकर जाता है, मतलब हमारे एजेंट है वो कलकत्ता के है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है, जब से यूनिट सरकार है तब से बांग्लादेश की पोजीशन खराब हो गई है। वहाँ पे जिस तरह की हिंसा हो रही है और पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर हिंसा कर रहे हैं, उसमें हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको देखते हुए वहाँ का डिस्टर्बेंस हो गया। अच्छा, व्यापार हमेशा शांति में किया जाता है, वहाँ पे अगर परिस्थिति ना सही होती है तो व्यापार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम व्यापार नहीं कर सकते। हाँ, हमारा माल जो जाना वो हमने रोक दिया है। क्यों रोक दिया? कि वहाँ की पोजीशन खराब है। रही बात शांति में काम, हम विदाउट शांति हम काम नहीं कर पाएंगे। और 1800 करोड़ का हम सालाना कारोबार करते हैं। जब हमने हमारी सरकार को यूएस के साथ प्रतिबंध लगाए, उन्होंने 50% टैरिफ लगे, तब भी हमने सरकार को मजबूर नहीं किया कि आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि हम हमारे देश के साथ खड़े हैं। भले हम सेना में नहीं जा सकते, लेकिन देश की नीतियों के साथ हम खड़े हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि सरकार को इस मुद्दे पे हम झुकावें या उनको बोले हमें व्यापार करना है। ये 1800 करोड़ का व्यापार है, ये अन्य देशों के साथ कर सकते हैं कि सूरत का कपड़ा है, हिंदुस्तान में वर्ल्ड में सब जगह जाता है, तो वहाँ हम उसको मेकअप कर लेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि यूनिट सरकार वहाँ पे मुख दर्शक बन के देख रही है, तो इसका कड़ा संदेश हमारी सरकार को वहाँ देना चाहिए। कितना पेमेंट अटक गया है? अगर जैसे बात करें, कारोबार 1800 करोड़ का कारोबार सालाना होता है, तो कितना पेमेंट अटका हुआ है? देखिए, पेमेंट की साइकिल 7 दिन की होती है, तो 250 से 300 करोड़ का पेमेंट अटका है। लेकिन वो पेमेंट आएगा, धीरे धीरे आएगा, क्योंकि हम जिससे व्यापार करते हैं आखिर वो है व्यापारी। जो परिस्थितियां बनी है वो देश में बनी है, अराजक तत्व खुले घूम रहे हैं, उनको वहाँ की सरकार रोक नहीं पा रही है, ये उनकी सरकार की गलती है। लेकिन व्यापारी जो है वो ऐसा कभी नहीं करता। ठीक है, वो पैसा धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन वो जो अटका है, तो 60 दिन की साइकिल के नाते 250 से 300 करोड़ का पैसा जरूर भी अटका हुआ है। आपका नाम क्या है? संजय अग्रवाल। आप क्या कहेंगे कि जो बांग्लादेश की परिस्थितियां हैं और उसको मद्देनजर सूरत के कपड़ा कारोबारी या फिर आप भी कपड़ा कारोबारी क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? अभी जो बांग्लादेश की स्थिति है, जो वहाँ की परिस्थिति है, उसके हिसाब से हमें नहीं लग रहा कि वहाँ पे हमारे को व्यापार करना चाहिए। वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है, वहाँ के लोगों को तंग किया जा रहा है, उनको वहाँ से निकलने के लिए बोला जा रहा है। इस हिसाब से देखते हुए हमें वहाँ पे बिल्कुल भी व्यापार नहीं करना चाहिए। और यहाँ से व्यापार बिल्कुल बंद जैसा हो गया है, अभी एकदम नहीवत के बराबर हो चुका है व्यापार यहाँ पे। और अभी आगे जाके भी हमें लगता है कि बिल्कुल व्यापारी वहाँ से संबंध ही तोड़ देंगे अगर ऐसी परिस्थिति वहाँ पे बनी रही तो। बिल्कुल तमाम लोगों से, बीजा लोगों साथ आपने बात करी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास गुप्ता है। विकास जी, बांग्लादेश के हालात का अपने सूरत के टेक्सटाइल कारोबार पे क्या असर है और क्या कहेंगे बांग्लादेश के हालातों को लेकर? देखिए, देश धर्म से कुछ भी आगे नहीं हो सकता, तो व्यापार तो बहुत दूर की बात है। और जो परिस्थितियां इस समय बांग्लादेश में है वो कहीं से कहीं तक भी ना धर्म के प्रति है, ना हमारे देश के प्रति अच्छी है। तो ऐसे में हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी कीमत पे हम वहाँ पे व्यापार करें। एक छोटा मोटा व्यापार होता है, वो आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कहीं और हो जाएगा, तो रास्ते बहुत है। लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से व्यापारी उनको सपोर्ट करेंगे और वो जो अत्याचार हमारे भाइयों पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा सपोर्ट होगा। और हम ये किसी भी कीमत पे करना नहीं चाहेंगे वहाँ पे। तो आपका नाम क्या है? महेश जैन। महेश जी, आप क्या कहेंगे बांग्लादेश की परिस्थिति को लेकर और सूरत के कपड़ा कारोबारियों को क्या करना चाहिए? अभी यूनिट सरकार के कार्यकाल में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं वो कतई होने नहीं चाहिए थे, फिर भी अत्याचार हो रहे हैं। और उस वजह से वहाँ की सिचुएशन बहुत ही दयनीय हो चुकी है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ का व्यापारी कपड़ा बेचना बिल्कुल ही नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ से आने वाला पेमेंट भी बहुत सारा रुक चुका है। और वो रुकने के कारण पेमेंट की साइकिल घूम नहीं रही है और उस वजह से नया कपड़ा भी नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे हिंसक वातावरण में सूरत के कपड़ा व्यापारी को माल नहीं भेजना चाहिए और अभी हाल फिलहाल के लिए माल रोकना चाहिए। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है, तो भारत सरकार से क्या उम्मीद है?
भारत सरकार से ये उम्मीद है कि वहाँ के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने की या जो भी है उनको तैयारी करनी चाहिए और उसके बाद राष्ट्र सर्वोपरि को समझते हुए उसके ऊपर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से वहाँ मतलब टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को, व्यापार तो अलग चीज है, व्यापार जिससे वो ठीक है, लेकिन हिंदुओं को टारगेट करना और फिर भारत सरकार का अभी तक इस मामले में कोई हस्तक्षेप हुआ है नहीं है, तो आप क्या रखते हैं एज ए कारोबारी? देखिए, हम मोदी जी को एक बहुत ही स्ट्रांग नेता मानते हैं, आज विश्व के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेताओं में से गिने जाते हैं। तो जहाँ पे ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे वो भी धर्म को सपोर्ट करते हैं और जिस कंट्री के अंदर हिंदुओं को टारगेट करके पर्टिकुलरली इस तरीके के राइट्स किए जा रहे हैं, तो हम यही उम्मीद करेंगे जो सख्त से सख्त कदम हो सके वो सरकार को उठाने चाहिए। उसके लिए भले कोई भी एग्जाम्पल सेट करना पड़े, लेकिन ये नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। उसके लिए हम यही चाहेंगे, हमारे पास एक मजबूत सरकार है, मजबूत नेता है, तो उनको जो बन पड़े वो करना चाहिए, कुछ भी करके। आप क्या कहेंगे, क्या भारत सरकार को क्या करना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ? देखिए, अगर बात करने जाऊं तो बांग्लादेश हमारा सहयोगी देश रहा आज तक, यूनिट सरकार से पहले तक। पाकिस्तान को हम अपना दुश्मन देश मानते हैं, जबकि बांग्लादेश को नहीं मानते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमारी सरकार को अब इनको सख्त संदेश देना बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही, उसको देखते हुए लगता है कि सरकार को अब सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। आप क्या मानते हैं? मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो अभी 6-8 महीने से वहाँ पे चल रहा है, रेगुलर ही चल रहा है, उस पर कोई भी अभी तक कोई भी अंकुश नहीं लगाया गया है। तो यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे कड़ा कदम उठाए और उनसे पूरा ये बात की क्लियर करना पड़ेगा कि भाई हमारे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है बिल्कुल बंद होना चाहिए और वहाँ की सरकार से यहाँ की सरकार को बातचीत करके या और कोई रास्ता निकाल के उसका हल निकालना चाहिए। उसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए भारत सरकार। તો બિલકુલ આપણે સાંભળ્યું સુરતના તમામ ટેક્સટાઇલ કારોબારીઓ છે જે સુરત ટેક્સટાઇલ વિસ્તારમાં અલગ અલગ ટેક્સટાઇલનો કારોબાર કરે છે। અત્યારે આપ તસવીરોમાં પણ જોઈ શકો, સુરત ટેક્સટાઇલ વિસ્તાર છે, રિંગ રોડ વિસ્તાર છે, રિંગ રોડ વિસ્તાર પર આ જે તમામ ટેક્સટાઇલ માર્કેટો આવેલી છે ત્યાં આ કારોબાર થતો હોય છે। પણ હવે જે રીતે બાંગ્લાદેશમાં વાત કરી તો હિંસા ચાલી રહી છે, હિન્દુઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, તો સુરતના કાપડ કારોબારીઓ જે વર્ષમાં અંદાજે આ 1800 કરોડ રૂપિયા જેટલોનો કારોબાર કરે છે, તો હવે જે છેલ્લા 7 દિવસની વાત કરી જે પેમેન્ટ કરવાની રિસાયકલ હોય છે એમાં 250-300 કરોડ રૂપિયાનો પેમેન્ટ જે છે ત્યાં અટવાઈ ગયો છે। પણ કાપડના કારોબારી એમ કહી રહ્યા છે કે જે સુરતના કાપડ કારોબારીઓ વ્યાપાર કરે છે તે વાયા કોલકાતા કરે છે પશ્ચિમ બંગાળમાં, તો એ પેમેન્ટ તો ક્યાંક ને ક્યાંક આવી જશે। પણ જે પરિસ્થિતિ બાંગ્લાદેશમાં નિર્માણ થઈ છે, હિન્દુઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, તો આ કાપડ કારોબારીઓની ડિમાન્ડ છે કે ભારત સરકારે કોઈ કડક એક્શન બાંગ્લાદેશની વિરુદ્ધમાં લેવા જોઈએ। સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત।